राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पलवल से, जहां नौकरी लगने के बाद पत्नी बेवफा बन गई। बेवफा पत्नी ने पति को छोड़ दिया और पति ने दिल्ली पुलिस की कराई थी तैयारी। पीड़ित पति ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल हरियाणा के पलवल से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ युवक युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई। 26 वर्षीय पीतम का आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी कराई। जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी, वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। पति ने इसको लेकर सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पलवल के गांव बड़ौली के रहने वाले 26 वर्षीय पीतम ने बताया कि साल 2021 में उसने पलवल में एक लाइब्रेरी शुरू की थी ताकि सरकारी नौकरियों में भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा यहां आकर तैयारी कर सके। इसी दौरान राजीव नगर की युवती भी तैयारी के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे रिलेशन बढ़ने लगा। पीतम का कहना है कि उन्होंने युवती को अपने घर वालों से भी मिलवाया। 4 जनवरी 2023 को उन्होंने बल्लभगढ़ के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद वो कुछ समय युवती के घर पर ही रहे। उसके बाद रसूलपुर चौक पर फ्लैट लेकर रहने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती खुल गई। युवती ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान वो लाइब्रेरी को शिफ्ट करके किटवाड़ी चौक के पास ले आए थे। पत्नी की नौकरी की तैयारी कराने के लिए उनको पैसों की बेहद जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी लाइब्रेरी को भी बेच दिया और अपने कुछ जमीन का हिस्सा भी बेच दिया, क्योंकि शहर में लाइब्रेरी और किराए के घर खर्चों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। टेस्ट पास होने के बाद उसने पत्नी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी कराई। फरवरी 2024 में दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया। पीतम का कहना है कि जब दिल्ली पुलिस में टेस्ट और फिजिकल पास होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उनकी पत्नी ने अपने आप को विवाहित न दिखाकर अविवाहित दिखाया, जिसका पता उन्हें बाद में चला। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में पत्नी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके वापस मायके अपने घर आ गई, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी तक नहीं दी। जब वो पत्नी को लेने राजीव नगर घर पहुंचे तो उसके माता पिता ने सामाजिक तौर पर शादी करने का हवाला देकर बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया। तो पलवल से ये रिश्तों को तार तार करने वाली ये खबर सामने आई है, जहां पर एक पत्नी की जब नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद पत्नी बेवफा बन गई। उस पति के साथ उसने बेवफाई की जिसने उसे इस नौकरी की तैयारी करवाई, फिजिकल की तैयारी करवाई और उसके सपनों को पूरा किया। और हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है उनके पास? ऋषि, अभी जिस तरह से हमने बताया दर्शकों को कि कैसे एक पति ने अपने पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लाइब्रेरी बेच दी, अपनी कुछ जमीन का हिस्सा भी बेच दिया ताकि पत्नी के सपने पूरे हो सके, लेकिन जब पत्नी ने पुलिस की नौकरी पाई तो पति को ही पहचानने से इनकार कर दिया, खुद को अविवाहित बता दिया। जी बिल्कुल अपूर्वा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं लगातार, जो जहां पर पति अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता नौकरी लगाता है, ऐसा ही मामला पलवल में सामने आया, जहां पर एक पति द्वारा अपनी पत्नी को दिल्ली पुलिस में लगवाया गया, फिजिकल की तैयारी कराई गई, टेस्ट की तैयारी कराई गई, लेकिन पत्नी उसके बाद बेवफा बन गई और उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया है। ये जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं ये तार तार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे देश और प्रदेश में सामने आ चुके हैं जिसमें पलवल भी आज शामिल हुआ है। बिल्कुल ऋषि, और पत्नी के इस बेवफाई के पीछे की वजह क्या है? नौकरी लगना इसके पीछे की वजह है या फिर कोई और एंगल सामने आ रहा है? जी, हमारी जब पीड़ित पति प्रीतम से बात हुई है तो उनका यह कहना है कि उसने 2021 में एक लाइब्रेरी खोली थी बच्चों को टेस्ट कराने के लिए, टेस्ट की तैयारी कराने के लिए। उसी समय उसकी मुलाकात राजीव नगर की युवती से होती है और उसके बाद दोनों ने 4 जनवरी 2023 को बल्लभगढ़ के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद साथ रहने लगे। तो उसने बताया कि उसकी पत्नी की इच्छा थी कि वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करे और उसके लिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को बेच दिया और कुछ जमीन
जमीन बेची जिसमें उसने अपनी पत्नी का फिजिकल की तैयारी कराई, टेस्ट की तैयारी कराई और उसको आखिरकार नौकरी पर लगवा दिया। और उसके बाद उसका कहना है कि उसको जब पता लगा कि जब 2000 इसी साल में जब वो ट्रेनिंग पूरी करके और अपने घर आई, जबकि उसको अपने पति के पास आना था लेकिन वो मायके चली गई, और जब उसको पता लगा कि वो मायके पहुंचा और जो मायके वाले थे, जो पत्नी थी, उसने साफ उसके आने के साथ इनकार कर दिया और उसने इसकी शिकायत जिला जो दिल्ली पुलिस महानिदेशक है उनके पास की है, राष्ट्रीय मानव अधिकार को की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक इन्होंने गुहार लगाई है। अब देखना है कि इसमें क्या कार्रवाई सामने आती है। बिल्कुल ऋषि, देखिए इसमें पूरे मामले में कार्रवाई भी होगी और जैसा कि हमने जानकारी भी दी थी कि इस युवती ने खुद को अविवाहित बताया था, यानी ये पूरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो इस बेसिस पे हुई थी कि युवती शादीशुदा नहीं है। क्या अब ये खुलासा होने के बाद कि युवती शादीशुदा है उसकी इस नौकरी पर भी कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमारी जो पीड़ित पति से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनको जब पता लगा है कि उसने जब अपना जो सर्विस में जाते हैं तो उसमें जब बताते विवाहिता है कि अविवाहिता है, तो उसने अविवाहिता घोषित किया और उसने जो उसके मतलब फिजिकल हुआ, टेस्ट हुआ, सभी में उसने अविवाहिता लगवाया। तो उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस के जो महानिदेशक है उनके पास की है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री को शिकायत लगाई है और यहाँ तक कि उसने कोर्ट का भी सहारा लिया है। अब देखना है कि उसको पीड़ित पति को क्या न्याय मिलता है, जहां पर उसने अपनी जमीन और लाइब्रेरी तक बेच दी अपनी पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषि भारद्वाज इस पूरी जानकारी और इस पूरे मामले से जुड़े अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक पति जिसने अपनी लाइब्रेरी बेच दी, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया ताकि पत्नी के सपनों को पूरा कर सके। पत्नी का सपना था कि वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करे। इसके लिए पति ने हर संभव कोशिश की, पत्नी को ट्रेनिंग पर भी भेजा और जब पत्नी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आई तब उसने अपने ही पति के साथ बेवफाई कर दी। उसने उसके घर जाने से इनकार कर दिया। जब पीड़ित पति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा तब महिला ने उसके साथ जाने से इनकार भी कर दिया है।